नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, योग गुरु। एक बार स्वामी विवेकानंद जब विदेश यात्रा के लिए जाने वाले थे, धर्म संसद को संबोधित करने के लिए, उस समय उनके गुरु परमहंस जी का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि उनकी धर्मपत्नी अर्थात से गुरु माँ अर्थात शारदा जी से आशीर्वाद लेकर और आज्ञा लेकर वो उस धर्म संसद में जाएंगे। और वो गुरु माँ के पास पहुंच गए आशीर्वाद लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। गुरु माँ ने कहा कि मैं आपको परमिशन नहीं दे सकती हूँ, एक काम करिए आप कल आइए, मैं पहले थोड़ा सा विचार करती हूँ कि आप उसके काबिल हैं कि नहीं हैं, उसके बाद ही मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। विवेकानंद थोड़ा सा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी बोले ठीक है, मैं कल आता हूँ गुरु माँ। और कल फिर से गुरु माँ के पास पहुँच गए। उस समय गुरु माँ शारदा जी किचन में खाना बना रही थी, रसोई घर में। और विवेकानंद पहुँचे, बोले गुरु माँ आदेश है मेरे लिए जाने के लिए, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। शारदा जी ने कहा कि मैं बेटा आशीर्वाद दूंगी, लेकिन सबसे पहले वो चाकू मुझे उठा कर दीजिए, मुझे सब्जी काटना है। और जैसे ही विवेकानंद ने चाकू उठाकर गुरु माँ को दिया, गुरु माँ एकदम से खुश हो गई और शारदा जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया कि जाइए बेटा, विजयी होंगे आप, और आप ही हैं जो इस समय भारत को प्रस्तुत कर सकते हैं, हिंदू धर्म को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत तारीफों की पुल बांध दी, बहुत सारा आशीर्वाद से उनको ओतप्रोत कर दिया। विवेकानंद हंसप्रद हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि चाकू उठाकर देने और इतने आशीर्वाद के बीच में क्या ऐसी चीज है। और उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने गुरु माँ से पूछा कि गुरु माँ, चाकू देने के पहले आप मुझ पर संदेह कर रहे थे, लेकिन चाकू देते ही आप ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दे दिए। उन्होंने कहा कि मैंने जो परीक्षा मुझे लेना था, मैं वो परीक्षा आपकी ले ली। अगर किसी साधारण व्यक्ति से चाकू मांगा जाए तो चाकू का जो मूठ है, हाथ की तरफ पकड़ने वाला, वो अपनी तरफ रखेगा, और जो उसकी धार वाली सिरा है वो सामने वाले की तरफ दिखेगा। लेकिन आपने धार वाले सिरे को अपने हाथ में रखा, और जो उसका मूठ है, पकड़ने वाला सिरा, वो आपने मुझे दिया। इसका मतलब आप समाज के हित के लिए अपने खुद को भी आप तकलीफ दे सकते हो, लेकिन आप किसी को दुखी नहीं कर सकते हो। और धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा यही है जिसमें आप पूर्णतया पास हुए हो, उत्तीर्ण हुए हो। तो जाइए नरेंद्र, आप निश्चित तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, विजय भव। और इस तरीके का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, विवेकानंद के इस शालीनतापूर्ण, इस विवेकपूर्ण व्यवहार से हमें सीख लेने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान को सीख लेने की जरूरत है कि हम सभी आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन बिताएं। और युवाओं से मेरा निवेदन है कि इस तरीके की विवेकशीलता अगर आप में है तो निश्चित तौर पर आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आप पर गर्व करेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।